Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of Rutherford atomic model of chapter 2 structure of atoms. Previously हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें हमने प्लम पुडिंग थ्योरी को डिस्कस किया था कि एटम की प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा। तो टुडे वी विल डिस्कस द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, उसने किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसके क्या रिजल्ट्स आए, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने जो है वो लाजमी जो है वो याद करना है, और पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप नोट डाउन कर लें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रदरफोर्ड, हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड that atom has a nucleus located at the center of the atom। कि रदरफोर्ड ने किस तरह से ये डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने सारा पढ़ा है, प्रीवियसली हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें कहीं पे भी हमने एटम को के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हमने न्यूक्लियस का जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ जो है इस टॉपिक में जो है हम न्यूक्लियस को भी देखेंगे कि न्यूक्लियस को किस तरह से डिस्कवर किया गया। और सेकेंडली जो है ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। या थर्ड जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसे जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपने अपने टॉपिक के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको। Okay, now we will discuss the Rutherford experiment in detail. The other name of Rutherford experiment is gold foil experiment. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड की फॉइल को यूज़ किया था। जिस तरह एलुमिनियम फॉइल का आपको पता होगा, अगर आप घर से लंच लेके आते हो तो आप एलुमिनियम फॉइल भी यूज़ करते हैं उसको रैप करके लेके आने के लिए। ठीक है, पैक करके, ताकि उसकी जो टेस्ट है खाने का वो जो है ख़राब ना हो। इसी तरह से अगर आप किसी भी फूड कॉर्नर से होम डिलीवरी करवाते हैं तो आपको जो एक पैकिंग वो देते हैं वो किसमें वो चीज़ पैक करके दी होती है। अक्सर जो है वो एलुमिनियम फॉइल के एक बॉक्सेस बने होते हैं, उसके अंदर वो पैक करके देते हैं। और पर्पस क्या होता है उस क्वालिटी उस पेपर को यूज़ करने का कि जो खाना है उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो वो गोल्ड फॉइल है, यानी वो जो एक पेपर यूज़ होता है उसको हम एल्यूमिनियम फॉइल कहते हैं, सॉरी। और यहाँ पे जो है वो उसी तरह का एक पेपर यूज़ होता है जो कि किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अल्फा स्कैटरिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, अल्फा पार्टिकल्स जो जनरेट किए जाते हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है, वो इधर उधर जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और द अदर नेम इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं अगर कहीं पे भी यूज़ होंगे तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ही अदर नेम है। Okay, now we will discuss the introduction of this experiment. The This experiment was performed by Lord Rutherford and his co-worker in 1911. Rutherford was a British New Zealand chemist. He performed a series of experiments using alpha particles. और उसी बेस पे जो है उसने जितना काम किया था उसी बेस पे उसको जो है 1908 में क्या नोबेल प्राइज़ जो है वो भी दिया गया था। ठीक है,
और जो उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये कब परफॉर्म किया था? इन 1911 में परफॉर्म किया था। और ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का? कि इससे पहले जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था प्लम पुडिंग थ्योरी की बेस पे। तो उसने बेसिकली वो ये देखना चाह रहा था कि पॉजिटिव, अगर हम प्लम पुडिंग थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो बेसिकली प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो पूरी एक पुडिंग की तरह जो है वो उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस जो है, यानी एक पुडिंग की तरह जो है पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और उसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्जेस हैं। तो उसने भी, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या था ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का, कि वो देखना चाह रहा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक एटम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। यहाँ पे मैं ये डायग्राम यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है एक ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी जो टॉपिक है उसके सॉरी, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर जस्ट ये वाली पिक्चर दी हुई है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हुआ किस तरह से था वो यहाँ पे हम इस पिक्चर में इसको देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो है एक गोल्ड की फॉइल यूज की थी। ठीक है, और ये जो फॉइल उसने यूज की थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल थी। ठीक है, 0.00004, यानी 4 टाइम हमने 4 लगाना है और उसके बाद 4 सेंटीमीटर थिन गोल्ड फॉइल थी। ये वाली गोल्ड फॉइल है। ठीक है, यानी एक ये पेपर की तरह का गोल्ड को यूज़ किया था। लाइक आप एक पेपर को अगर इस तरह से सीधा खड़ा करते हैं, कंसीडर करें कि वो एक गोल्ड फॉइल है। ठीक है, तो उस गोल्ड फॉइल को यूज़ किया उसने, और ये साइडों पे जो है उसने क्या किया था कि लाइट को जो है स्पार्कल ऑफ लाइट, यानी ये क्या है, सेंटिलेशंस लगाई गई हैं। ये सेंटिलेशंस, ये जो ये बेसिकली क्या है, ये स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इन स्क्रीन्स के ऊपर क्या था कि ये सेंटिलेशंस जो हैं, सेंटिलेशंस यानी क्या, सेंटिलेशंस क्या होते हैं, स्पार्कल ऑफ लाइट कहते हैं सेंटिलेशंस को। तो यहाँ पे जो है अगर कोई लाइट आके किस तरह से लाइट वहाँ पे जाएगी, वो सारी जो है हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली अगर आप देखें तो हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लेड शील्ड है। शील्ड का मतलब होता है कि एक लेड की कवरिंग बनी हुई है। इसके अंदर जो है ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या मतलब है कि इस तरह का कोई एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ पे, लाइक हो सकता है वो उन्होंने पोलोनियम लिया हो या रेडियम लिया हो, जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें से रेज निकलती हैं। ठीक है, यानी जहाँ यहाँ पे जो जैसे ही रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट होगा तो यहाँ से रेज निकलेंगी, और वो रेज के जो है बेसिकली क्या है, वो अल्फा पार्टिकल्स जो है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है वो बेसिकली यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है, जो कि आपकी बुक में क्या मेंशन है, रेडियम या पोलोनियम। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कंसीडर करेंगे ये रेडियम या पोलोनियम में से कोई एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से जैसे ही इनका डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसमें से अल्फा बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो जनरेट होगी, और वो पास करेगी यहाँ पे लेड स्क्रीन के ऊपर आएगी। ठीक है, और यहाँ से जाके वो क्या करेगी, वो गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करेगी, हिट करेगी। वो जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करेगी, हिट करने के बाद क्या होगा कि वो जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कुछ उनमें से क्या जो है वो सीधे गुजर जाएंगे। ठीक है,
और कुछ जो होंगी वो क्या करेंगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ इस स्क्रीन के साथ आके टच करेंगी, कुछ इस स्क्रीन के साथ आके डिफ्लेक्ट करेंगी। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, उसका मुड़ जाना, यानी कुछ जो है वो जो रेज हैं वो इसके साथ, पार्टिकल्स जो हैं वो इसके साथ टकरा के जो है वो इस साइड पे चले जाएंगे, कुछ इसके साथ टकरा के इधर चले जाएंगे, कुछ जो है वो इस साइड पे आ जाएंगे, कुछ आपने देखा कि इस तरफ उनकी डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, और ये सारी जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं वो किस चीज़ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो स्पार्कल ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट स्पार्क के जो है जनरेट हो रही है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और आप ये चीज़ ऑब्जर्व कहाँ पे कर रहे हैं, आप ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यूइंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ये चीज़ सारी ऑब्जर्व करें कि आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स लगाई हुई हैं, जिसके ज़रिए आप देखेंगे कि इन स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो कहाँ पे लाइट आके जो है वो जो है वो उनसे टकरा रही है और किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है, उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है कि जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ उनमें से बिल्कुल सीधे गुजर जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर उनमें से सीधे गुजर जाएंगे, कुछ जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक हो जाएंगे। बाउंस बैक का मतलब है वापस जिस स्पीड के साथ जाके टकराएंगे गोल्ड फॉइल के साथ, ये बेसिकली गोल्ड फॉइल बनाई हुई है। ठीक है, ये वाली गोल्ड फॉइल, और उसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद वो उसी स्पीड से वापस आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो है वो यहाँ से डेविएट कर जाएंगे, डेविएशन का, डिफ्लेक्शन का मतलब है इधर को मुड़ जाएंगे, कुछ जो है यहाँ से देखें कि यहाँ पे आके इस साइड पे मुड़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ अल्फा पार्टिकल की जो हमने ऑब्जर्व की है, ये बेसिकली हम रिजल्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन की थी रदरफोर्ड ने, कि उसने जो जो चीज़ यहाँ पे देखी उसको उसने आगे जो है वो क्या किया, डिस्कस किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली क्या दिखा रही है आपको, ये हम यहाँ पे देखें कि ए के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन, यानी एक ये चीज दिखाई दे रही है कि ये लाइट जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पास कर गई है, गोल्ड फॉइल में से होती हुई बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है और यहाँ पे आके टकराई है इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ए के पोर्शन पे थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप देखें कि कुछ जो है वो यहाँ पे चला गया, कुछ जो है वो इस साइड पे चला गया। और ये चीज जो है बी के ऊपर अगर आप देखें तो बी क्या बता रही है कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सी के पोर्शन के ऊपर यहाँ पे लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसकी ऑब्जर्वेशन में आई और इन ऑब्जर्वेशन को आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम इस जो है वो एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल. Alpha particles are emitted by radioactive element like radium और polonium. These are actually helium nuclei. इनको हम हीलियम न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल, एक जो अल्फा पार्टिकल जो जनरेट होता है that consists of 2 protons and 2 neutrons. और अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि दीज आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, किनको हम कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को कह रहे हैं। दे आर, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या वो कह रहे हैं कि दे आर पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, यानी मैटर में ये बहुत ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन नहीं होती, बहुत स्मॉल पेनिट्रेशन होती है। ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ठीक है, और इस बेस पे उसने डिस्प्रूव कर दिया किसको, प्लम पुडिंग थ्योरी को या प्लम पुडिंग मॉडल को ऑफ एटम, कि उसने क्या कहा कि जो प्रीवियसली मॉडल दिया गया है आपको, प्लम पुडिंग मॉडल जिसको हम कह रहे हैं एटम का, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, यानी अगर प्लम पुडिंग मॉडल क्या कह रहा था कि दिस इज द
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसने क्या कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो एटम का होल जो है ये अगर हम राउंड उसके स्फीयर अगर हम बात करते हैं कि ये एटम जो है ये स्फेरिकल शेप है इसकी, और इसके ऊपर जो है ये सारे का सारा जो है पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड हुए हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस बेस पे जो है उसका जो ये उसने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था उसमें एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि जो अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गुजरेंगे तो वो सारे के सारे फिर स्ट्रेट जो है वो चले जाने चाहिए, कि उनका जो पाथ है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स जो रदरफोर्ड ने देखे वो क्या आए, वो बेसिकली रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए कि किस तरह कुछ जो है वो ज़्यादातर जो है वो पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जो है वो मूव कर गए, और कुछ में जो थी क्या हुई, डिफ्लेक्शन शो हुई। ओके, now we will discuss the observation. The observation made by Rutherford were as follow. Almost all the particles passed through the foil undeflected. यानी उसने क्या कहा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो स्ट्रेट जो है वो क्या कर गए, पास कर गए गोल्ड फॉइल में से। और आउट ऑफ 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the coil foil। ठीक है, तो ये जो प्रीवियसली हमने ये बात की तो उसने क्या कहा कि अगर 20,000 पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो उनमें से उसने क्या कहा कि फ्यू जो थे वो क्या किए थे, वो डिफ्लेक्ट किए थे एट फेयरली एंगल। फेयरली एंगल ये है, ठीक है, ये कुछ एंगल्स पे वो कर रहे हैं डिफ्लेक्ट, और कुछ जो है उसने क्या कहा कि कुछ जो थे वो क्या हो गए थे, बाउंस बैक या रिपेल बैक हो गए थे। रिपेल बैक का मतलब ये है कि जिस तरह आप एक बॉल पकड़ें और उस बॉल को सामने दीवार पे मारें, और जिस स्पीड के साथ आप दीवार पे मारोगे और वो उसी स्पीड से बाउंस बैक होती है, तो ये जो है काम यहाँ पे इन पार्टिकल्स के साथ हुआ था। तो इसे हमने क्या कहा, बाउंस बैक होना या रिपेल्ड बैक होना, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी किसकी, रदरफोर्ड की। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट ऑब्जर्वेशन तक जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने इस सारे यहाँ तक जितना हमने लेक्चर आज डिस्कस किया इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, इसके ऊपर हेडिंग अच्छे से देनी है और इनको याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।